ये आदमी अपनी पत्नी सीमा को खोने के गम में इतना टूट गया था कि उसने उसकी कब्र खोदकर हड्डियां निकाल ली। जानवरों की हड्डियों और सूखी घास से उसने उसकी शक्ल का एक पुतला बनाया और उसे आंगन में खड़ा कर दिया। लेकिन अगले ही दिन जब उसने देखा कि वो पुतला सांस ले रहा था, तभी उसके हाथ से पानी का गिलास भी डर के मारे गिर गया। मगर तभी पुतले ने गिलास उठाकर राकेश को पकड़ा दिया। ये देखकर उसका डर कम हो गया। उसे लगा कि पत्नी की आत्मा ही इस पुतले में बस गई है। जिसके बाद राकेश उस पुतले को आंगन में बांध देता है ताकि काम करते हुए उसकी झलक मिलती रहे। समय के साथ उसकी तन्हाई कुछ कम हो गई, मगर उसे क्या पता था कि यही पुतला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाला है। एक दिन खेत में काम करते समय उसने देखा कि पुतला गायब है। तभी दूर से चीख सुनाई दी। राकेश दौड़कर पहुंचा तो देखा कि वही पुतला एक छोटी लड़की को बेरहमी से मार रहा था। असल में लड़की गलती से खेत में घुस आई थी और पुतले ने उसे दुश्मन समझ लिया। इसके बाद राकेश को समझ आ गया कि ये उसकी पत्नी की आत्मा नहीं बल्कि एक खूंखार राक्षस है। उसने फैसला किया कि इसे अब खत्म करना ही होगा। बिना डर दिखाए वो पुतले के पास गया। हाथ में रखी पीपल की लकड़ी की छड़ी को उसने उस राक्षस के सीने में घोंप दी। दर्दनाक चीख के साथ पुतला वहीं खत्म हो गया। लेकिन राकेश का दिल ग्लानि से भर गया। उसे लगा कि उसकी निजी चाहत ने इस शैतान को जन्म दिया और उसकी वजह से ही एक मासूम की जान चली गई। उसने चिट्ठी लिखी और खुद पर ही बंदूक तान दी और उसने गोली चला दी। इसके बाद हमें कई साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। एक भागता हुआ लड़का उस सुनसान खेत में पहुंचा क्योंकि उसके पीछे गुंडा पड़ा हुआ था। जिसके बाद वहां उसने उसी पुतले को देखा जिसके सीने में लकड़ी की छड़ी गड़ी हुई थी। हथियार की तलाश में उसने वो छड़ी खींच निकाली, मगर उसे नहीं पता था कि इसी से वो सोया हुआ राक्षस फिर से जाग जाएगा। जिसके बाद लड़का भागते भागते एक सुनसान घर में घुसा। दरवाजे पर जोर जोर से चोटें पड़ रही थी। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब खिड़की से झांका तो बाहर वही खूंखार पुतला खड़ा था। इस वक्त वो पूरी तरह गायब हो चुका था। लड़का जब खुद पर शक करने ही लगा था, तभी आसपास से अजीब सी आवाजें आने लगी। अगले ही पल अनगिनत बेलें दरवाजे की दरारों से घर के अंदर घुसने लगी। यहां तक कि वे दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खोलने की कोशिश भी करने लगी। ये दृश्य देखकर लड़का बुरी तरह डर गया। जैसे ही लगा कि वो डरावना प्राणी घर में घुसने ही वाला है, वो घबराकर लड़खड़ाते हुए दूसरी मंजिल की तरफ भागा। लेकिन तभी उसका पैर सड़ी गली सीढ़ी पर पड़ा और लकड़ी टूटने से उसका पैर फंस गया। पैर छुड़ाने की कोशिश में वो सीधे नीचे बेसमेंट में जा गिरा। दर्द से कराहते हुए उसने खुद को संभाला। तभी देखा वो पुतला सचमुच जिंदा हो चुका था। पुतला धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था और लड़का भागने ही वाला था कि सामने एक सड़ा गला शव पड़ा दिखा, जिसका सिर बुरी तरह कुचला गया था। वो शव दरअसल उसी किसान का था जिसने सालों पहले ये पुतला बनाया था। जमीन पर एक चिट्ठी पड़ी थी। लड़के ने जल्दी से उठा ली। ये किसान की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी थी, जिसमें उसने पुतला बनाने के तरीके और उस छोटे बच्चे को मारने की घटना का जिक्र किया था। ये पढ़ते ही लड़के को एहसास हो गया कि मामला कितना गंभीर है। वो भागने ही वाला था कि तभी पुतला बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने लगा। मजबूरी में उसने किसान की रखी बंदूक उठा ली, लेकिन दरवाजा तोड़ते ही जब उसने पुतले पर बंदूक तानी और ट्रिगर दबाया तो पता चला उसमें गोलियां ही नहीं थी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुतले ने उस पर हमला कर दिया। लड़का किसी तरह पलटवार करते हुए बेसमेंट से बाहर भागा, मगर अगले ही पल बेलों ने उसके पैर को जकड़ लिया। पुतला उस पर झपटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर पास पड़ी एक छड़ी पर गई। उसने झट से छड़ी उठा ली और पुतले पर वार किया। और फिर एक चमत्कार हुआ। अभी तक खतरनाक दिख रहा पुतला अचानक ढीला पड़ गया। लड़के को तुरंत समझ आ गया कि ये वही जादुई छड़ी है जो पुतले को काबू में रख सकती है।